इंडिया और यूके ने 3 साल के डिस्कशन के बाद हिस्टोरिक एफटीए साइन कर लिया है और आज की वीडियो में हम ऐसे 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनको इस एफटीए से सिग्निफिकेंट बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फुल डिस्क्लोजर, इनमें से कोई भी किसी भी टाइप का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। सो द फर्स्ट वन इन आवर लिस्ट इज वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल एक प्रिडोमिनेंटली जेम्स एंड ज्वेलरी बना के बेचने वाली कंपनी है। ऑलमोस्ट 30% इसका रेवेन्यू यूके से आता है। और जेम्स एंड ज्वेलरी में क्या हुआ कि एफटीए के बाद टैरिफ रेट 2.5 या 5% के आसपास था पहले, अब वो 0% पे आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वैभव के यूके बिजनेस में मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, जो कि कंपनी ने अपने रिसेंट कॉन कॉल में भी बोला। और यूके में कंपनी जिस मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो करीब करीब 2 से $2.5 बिलियन का मार्केट है, लेकिन वैभव का सेल सिर्फ 115 मिलियन के आसपास है। मतलब ये टैरिफ का बेनिफिट होने के बाद वैभव को ग्रो करने के लिए भी एनफ हेडरूम अवेलेबल है। और कंपनी ने अपने ग्रोथ के लिए लास्ट 2 साल में काफी सारा इन्वेस्ट किया। कंपनी ने आइडियल वर्ल्ड नाम की एक यूके बेस्ड कंपनी को भी एक्वायर किया और साथ ही अपना डिजिटल फुटप्रिंट और ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस को बढ़ाने के लिए माइंडफुल सोल को एक्वायर किया, सो दैट वो अक्रॉस जियोग्राफी भी अपना बिजनेस कर सके। साथ ही साथ कंपनी ने जर्मनी में भी बहुत ही रैपिड एक्सपांशन किया। सो विथ ऑल दीज शायद कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो सकता है आगे चल के। दूसरी कंपनी जो अपने रडार में है दैट इज पीडीएस। पीडीएस प्राइमरीली एक गारमेंट सोर्सिंग कंपनी है जो अपने कस्टमर को अलग अलग जगह से गारमेंट सोर्स करने में हेल्प करती है या कभी कभी डिजाइनिंग में भी हेल्प करती है। मतलब गारमेंट बना कोई और रहा है इंडिया में और सपोज यूके या फिर कोई और वेस्टर्न कंट्री में किसी रिटेलर को वो गारमेंट सोर्स करना है तो पीडीएस उसमें हेल्प करती है। करेंटली पीडीएस का ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू सिर्फ यूके से आता है और यूके में पीडीएस का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहां पे बहुत ही प्रीमियम मार्की क्लाइंट्स के साथ वो काम करते हैं। और कंपनी ने अपने Q4 के कॉन कॉल में ये भी बोला है कि अगर एफटीए हो जाता है तो कंपनी को काफी सालों का बहुत लंबा रनवे मिलेगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ इंडिया से यूके रिटेलर्स की सोर्सिंग बढ़ेगी जिससे कि पीडीएस का टोटल जीएमवी बढ़ेगा, बल्कि पीडीएस फुटवेयर सेगमेंट में भी आ रहा है जहां पे टैरिफ 12% से सीधा 0% हो चुका है। और पीडीएस ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशन भी किया इंडिया के अंदर, जिससे कंपनी और बेटर पोजीशन हो जाती है इस बेनिफिट को लेने के लिए। द थर्ड इन आवर लिस्ट इज एडीएफ फूड्स, जो कि फ्रोजन फूड्स और प्रोसेस्ड फूड बेचती है। कंपनी पैकेज समोसे, पराठे, काठी रोल, मिठाइयां, यहां तक के चटनी वगैरह भी बेचती है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें इंडिया में तो उतने बिकेंगे नहीं, तो 99% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी के एक्सपोर्ट ड्रिवन होते हैं और यूके से कंपनी को आती है और लगभग 20% रेवेन्यू। उधर कंपनी अशोका नाम के ब्रांड से ही प्रेडोमिनेंटली ऑपरेट करती है। मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये क्लियरली बोला है कि ये जो बेनिफिट होने वाला है एफटीए का, वो ये लोग आगे अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं करेंगे बल्कि अपना प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने में यूज करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर को तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, बट कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। एंड द कंपनी इज टारगेटिंग सम सीरियस रेवेन्यू ग्रोथ। इट वांट्स टू अचीव 1000 crores of revenue by the year FY27. And company is going to do a lot of capex as well for this, and all these are going to be funded by company's internal accruals. The fourth in our list is one of my favorite segments, that is home textile. होम टेक्सटाइल में क्या है ना कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स। यूएस में तो हम मार्केट लीडर है और यूके में भी अपन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर एन एग्जांपल, यूके में जो हर चौथा टॉवल बिकता है वो वेल्सपेन का बिकता है। और अगर हम बिना किसी एफटीए के आज तक ये लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, दैट मींस वी मेक रियली अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो रन वेरी गुड बिजनेसेस इन होम टेक्सटाइल सेगमेंट। तो अब जब ये एफटीए हो गया है और टैरिफ रेट्स भी घट गए हैं, तो ये जो हम मार्केट लीडर ऑलरेडी है, अपना मार्केट शायद यहां से और एक्सपांड करेगा, क्योंकि एडवांटेजेस और बढ़ गए अपने। और होम टेक्सटाइल में तो अपने पास काफी सारे कंपनीज भी है। स्पेशली फेज 3 और इंडो काउंट की बात करो तो वो लास्ट 2 साल में अपने कैपेसिटी डबल कर चुके हैं और शायद ये जो टेलविंड आने वाला है इसको काफी बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लिस्ट के 5th कंपनी में। तो इस एफटीए में एक प्रोविजन अब ये भी है कि इंडियन कंपनीज को यूके गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट है उसमें भी इक्वल वेटेज मिलेगा और इक्वल चांसेस मिलेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज मिला के यूके गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट मार्केट है उसका साइज करीब करीब 300 बिलियन पाउंड के आसपास है। ऑल्दो इनमें से फॉरेनर्स बिड सिर्फ 38 बिलियन पाउंड के आसपास ही हो सकता है। नाउ देयर इज ए कंपनी मैस्टेक
जिसका कि 65% रेवेन्यू यूके और यूरोप को मिला के आता है। और ये कंपनी यूके गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करती है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रोजेक्ट्स लेती है। FY25 में कंपनी का जो यूके गवर्नमेंट के हेल्थ केयर डिवीजन से आने वाला रेवेन्यू है वो डबल हो गया और कंपनी ने ये भी बोला है कि आगे चल के भी इसी टाइप का ग्रोथ रेट दिख सकता है इस सेगमेंट में। तो क्योंकि यूके गवर्नमेंट मैस्टेक के बिजनेस का एक कोर पिलर है, इस वजह से आगे चल के जो यूके सर्विसेज का जो प्रोक्योरमेंट होगा वहां पे मैस्टेक को प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मैस्टेक इज टारगेटिंग फॉर $1 बिलियन इन रेवेन्यू बाय FY27 और यूके FTA की वजह से डेफिनेटली इसको अचीव करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो ये थे वो 5 बिजनेसेस जिनको कि यूके FTA से काफी बेनिफिट मिल सकता है। बट इन 5 को छोड़ के भी काफी सारे ऐसे बिजनेसेस है जैसे कि नितिन स्पिनर्स हो गए, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, जो कि काफी एग्रेसिवली अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और अपने कॉन कॉल में भी ये चीज बार बार उन्होंने दोहराई है कि उनको 6 से 12% का ड्यूटी एडवांटेजेस मिलने वाला है। एनीवेज, तो जैसे जैसे क्वार्टर्स गुजरेंगे, टाइम गुजरेगा, तब अपने को और बेटर पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिनको कि प्रैक्टिकली ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं इस यूके FTA के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में।